वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वर्गीकीय संवर्ग के बारे में एवं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज तथा टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें आप ध्यान देंगे वर्गीकीय संवर्ग किसे कहा जाता है, किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान देंगे कि जीवों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण एकल सोपान नहीं है। वर्गीकरण एकल सोपान नहीं, एक पद नहीं, एक स्टेप नहीं है, एकल सोपान नहीं है, एक स्टेप नहीं है, एकल सोपान नहीं है, बल्कि एक पदानुक्रम सोपान है। बल्कि यह एक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, यह एक पदानुक्रम सोपान है। पदानुक्रम सोपान है, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यह एकल स्टेप नहीं है, यह एक हायरार्की रूप में यह आप ध्यान देंगे सोपान होता है, स्टेप होता है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमारी क्लासेज है, फर्स्ट क्लास में 5 to 6 ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इसी प्रकार से फिफ्थ क्लास में जो है वो 10 से 12 ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे हर क्लास में एक क्या होता है, एक फिक्स आयु ग्रुप के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। उसी प्रकार से हर एक ग्रुप के अंदर, हर एक टेक्सॉन्स के अंदर, हर एक वर्ग के अंदर एक विशेष प्रकार के जीवों का समूह होगा, समान लक्षणों वाले जीवों का समूह होगा। तो इस प्रकार से एक स्टेप बाय स्टेप संरचना बनती है और उसे हम क्या कहते हैं, पदानुक्रम सोपान कहते हैं। तो वर्गीकरण भी एक पदानुक्रम सोपान है, न कि एकल सोपान है, न कि सिंगल सोपान है। तो वर्गीकी आपको क्या ध्यान रखना है, एकल सोपान नहीं है बल्कि एक पदानुक्रम सोपान है, जिसमें प्रत्येक पद होगा, जिसमें आप ध्यान देंगे, जिसमें प्रत्येक पद, प्रत्येक संवर्ग, जिसमें प्रत्येक संवर्ग होगा, प्रत्येक कैटेगरी होगी, वह एक पद या संवर्ग को दर्शाती है। पद या किसको दर्शाती है, संवर्ग को दर्शाती है। तो आप ध्यान देंगे जिसमें प्रत्येक आपको ध्यान रखना है सोपान होता है, वह प्रत्येक सोपान किसको दर्शाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक स्टेप होगा वह एक पद या संवर्ग को दर्शाता है, एक कैटेगरी को दर्शाता है, एक कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। जिसमें प्रत्येक पद होगा वो एक संवर्ग को दर्शाता है, कैटेगरी को दर्शाता है। और संवर्ग या कैटेगरी होगी वह आपको ध्यान रखना है एक वर्गीकीय व्यवस्था का भाग होता है। संवर्ग होता है वह आपको ध्यान रखना है समस्त संवर्ग, बहुत सारे संवर्ग बनेंगे और सभी संवर्ग होते हैं, यहाँ समस्त कैटेगरी होती हैं, समस्त संवर्ग एक वर्गीकी के भाग होते हैं, वर्गीकी के भाग होते हैं। यानी वर्गीकी के क्या होंगे, भाग होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है, भाग होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसे हम वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं। तो वर्गीकीय संवर्ग किसे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को एक संवर्ग कहेंगे और बहुत सारे संवर्ग मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे, वर्गीकीय संवर्ग का निर्माण करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्गीकीय एकल सोपान नहीं है बल्कि एक पदानुक्रम सोपान है। जैसे मैंने आपको क्लास का उदाहरण दिया था वैसे ही आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक क्लास होगी वह एक स्टेप है, एक संवर्ग को दर्शाता है, और एक संवर्ग होगा वह आपको ध्यान रखना है वर्गीकी का भाग है। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकीय संवर्ग या टेक्सोनॉमी कहते हैं। तथा सभी संवर्ग मिलकर के और एक पूरी हायरार्की का निर्माण करेंगे और जो कि अवरोही या आरोही रूप से व्यवस्थित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वर्गीकीय पदानुक्रम कहा जाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तथा सभी वर्गीकीय संवर्ग, वर्गीकीय संवर्ग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिलकर वर्गीकीय पदानुक्रम का निर्माण करते हैं, वर्गीकीय पदानुक्रम का निर्माण करते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की का निर्माण करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टेक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्गीकी में जो विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकी के संवर्ग होते हैं वे मिलकर के एक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। यहाँ से हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है
टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे वो आपको विभिन्न प्रकार के संवर्ग मिलकर के निर्माण करते हैं। किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है उसमें संवर्ग होते हैं, उसमें 2 प्रकार के संवर्ग होते हैं। यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, कैटेगरीज वो 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। एक आपको ध्यान रखना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है जिसे हम अनिवार्य वर्गीकी संवर्ग कहा जाता है, अनिवार्य वर्गीकी संवर्ग कहा जाता है। एक आपको क्या ध्यान रखना, अनिवार्य वर्गीकी संवर्ग कहेंगे, या जिसे हम ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। दूसरी आपको ध्यान रखना है वो होती है, वो आपको ध्यान रखना अन्य वर्गीकी संवर्ग होते हैं, अन्य वर्गीकी संवर्ग होते हैं या वर्गीकी समूह होते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। एक आपको क्या ध्यान रखना है, अनिवार्य वर्गीकी संवर्ग, दूसरे आपको ध्यान रखना अन्य वर्गीकी संवर्ग होते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये 2 प्रकार की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का प्रत्येक जो पद होगा वो पद एक टैक्सोन को दर्शाता है, एक वर्ग को दर्शाता है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का प्रत्येक पद होगा, प्रत्येक सोपान होगा, प्रत्येक स्टेप होगा, वह एक आपको ध्यान रखना है संवर्ग को दर्शाता है, एक टैक्सोन को दर्शाता है, एक टैक्सा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, संघ अपने आप में एक टैक्सा है, वर्ग अपने आप में एक टैक्सा है, गण अपने आप में एक टैक्सा है। तो इस प्रकार से एक टैक्सा को जैसे हमें स्तनधारी है तो स्तनधारियों का एक समूह हो गया जीवों का, वो एक टैक्सॉन्स को दर्शाता है, एक वर्ग को दर्शाता है। इसी प्रकार से संधिपादयुक्त जीव है वो एक कीट वर्ग में आते हैं। तो इस प्रकार से कीट वर्ग एक प्रकार का क्या है, एक टैक्सॉन्स को दर्शाता है, एक वर्ग को दर्शाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है टैक्सॉन्स किसे कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने, ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक का नाम था, उसका नाम आपको क्या ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस, जिसे हम आधुनिक वर्गीकी विज्ञान का जनक कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने इन कैटेगरी की संख्या कितनी बताई, 7 बताई, ये हमें ध्यान रखना है। कैरोलस लीनियस ने इन कैटेगरी की संख्या कितनी बताई, 7 बताई। वैसे तो कैरोलस लीनियस ने 5 कैटेगरी ही बताई थी, फिर बाद में आपको देखते हैं 3 कैटेगरी और जोड़ दी गई, परंतु वैरायटी है उसको हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर वर्तमान में जो अनिवार्य वर्गीकी संवर्ग है, ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उनकी संख्या कितनी है, 7 है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 7 कौन कौन सी, उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 7 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहली कैटेगरी है वो आपको ध्यान रखना जगत है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, जगत, या जिसे हम क्या कहते हैं, किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी होगी जगत या किंगडम। दूसरी कैटेगरी होती है वह आपको ध्यान रखना है, जगत के बाद में वह आपको ध्यान रखना है संघ, या जिसे हम क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। संघ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। और संघ ही होगा वो जंतुओं के लिए उपयोग किया जाएगा, पादपों के लिए संघ के स्थान पर किसका उपयोग किया जाएगा, प्रभाग का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरी कैटेगरी होगी वो फाइलम होती है या डिवीजन होती है। तो फाइलम या डिवीजन होगी सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी होती है वह आपको क्या ध्यान रखना है, तो थर्ड कैटेगरी होगी वो वर्ग होगी यानी क्लास होगी, ये हमें ध्यान रखना है। फोर्थ कैटेगरी आपको क्या ध्यान रखना है, क्लास के बाद में वो आपको ध्यान रखना है गण, या जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑर्डर या गण होती है। फिफ्थ कैटेगरी कौन सी होती है, तो गण के बाद में 5वीं कैटेगरी होगी वह आपको ध्यान रखना है फैमिली होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, फैमिली होगी यानी कुल होगा, हिंदी में कहेंगे कुल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैमिली। तो इस प्रकार से कुल या जिसे हम क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे। यह कौन सी कैटेगरी हो गई, फिफ्थ कैटेगरी। सिक्स्थ कैटेगरी होती है वह आपको क्या ध्यान रखनी है, तो आप ध्यान देंगे वंश, या जिसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहा जाता है। तो यह जीनस या वंश होती हैं। और सेवंथ कैटेगरी होती है वह कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है जाति होती हैं, स्पीसीज होती हैं। सबसे छोटी और आधारभूत इकाई होती है वह कौन होती है, जाति होती हैं, स्पीसीज होती हैं। तो इस प्रकार से 7 मुख्य कैटेगरीज होती हैं। उसमें पहली आपको ध्यान रखना है किंगडम, दूसरी संघ या प्रभाग, तीसरी वर्ग, चौथी गण, 5वीं कुल, 6ठी वंश, 7वीं जाति होती है। 7 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है 7 मुख्य कैटेगरीज है जिसके रूप में विभक्त किया गया है।
किंगडम है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है वृहत रूप से जीवों को रखा जाता है। धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है ऊपर से हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो समानताएं बढ़ती जाएगी, जबकि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो समानताएं घटती जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। ये 7 मुख्य कैटेगरीज है वह हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं जगत की, और उसके बाद में संघ की, वर्ग की, गण की, कुल, वंश और जाति, इन सभी का हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ जीवों के बारे में हम उदाहरण है जो एनसीईआरटी में दिए उस बारे में पढ़ करके और इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हम मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, ह्यूमन का उदाहरण लेते हैं, तो ह्यूमन या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। तो इसकी जाति कौन सी हो जाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमारी जाति होती है वह सैपियंस होती है। कौन सी जाति है, सैपियंस। तो ये होमो सैपियंस, सेपियंस, तो इस प्रकार से सेपियन, होमो सैपियन, तो ये सेपियन हमारी क्या हो गई, जाति हो गई। इसी प्रकार से वंश कौन सा हो गया, होमो, वंश कौन सा है, तो होमो है, ये हमें ध्यान रखना है। होमो हमारा क्या हो गया, वंश हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। कुल, कुल आपको ध्यान रखना है हमारा है होमिनिडी। कुल कौन सा है आपको ध्यान रखना है, होमिनिडी है, तो ये होमिनिडी क्या हो गया, कुल हो गया, ये हमें ध्यान रखना है, होमिनिडी, होमिनिडी। तो ये हमारा क्या हो गया, होमिनिडी कुल हो गया। उसके बाद में गण, और गण है वो कौन सा है, प्राइमेटा है। तो इस प्रकार से हमारा गण है वो कौन सा है, प्राइमेटा गण है। तो प्राइमेटा गण के अंतर्गत हम आते हैं, तो ये प्राइमेटा गण हो गया हमारा, प्राइमेटा गण है। गण के बाद में आपको ध्यान रखना है वर्ग, और वर्ग कौन से वर्ग के सदस्य हैं, हम मेमेलिया वर्ग के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो हमारा वर्ग कौन सा है, मेमेलिया वर्ग है। मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत मनुष्य आता है, तो मनुष्य का वर्ग कौन सा हो जाएगा, मेमेलिया वर्ग है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में संघ, और संघ कौन से संघ के सदस्य है मनुष्य, तो आप क्या ध्यान देंगे, कॉर्डेटा संघ के सदस्य है। तो कॉर्डेटा हमारा संघ हो गया, कॉर्डेटा। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे जगत, और जगत कौन सा है, जंतु जगत है, एनिमेलिया है। तो हमारा जगत कौन सा हो जाएगा, जंतु जगत या एनिमेलिया जगत होता है। तो इस प्रकार से ये एक मनुष्य का क्लासिफिकेशन है जिसके अंतर्गत आपको दिन का 7 मुख्य कैटेगरीज होती है, अनिवार्य कैटेगरी। वे कैटेगरी जिनका उपयोग करना जरूरी होता है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य कैटेगरी कहा जाता है। तो ये मनुष्य का आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसमें जाति कौन सी हो जाए, सैपियंस, वंश कौन सा, होमो, कुल कौन सा, होमिनिडी, गण कौन सा, प्राइमेटा, वर्ग कौन सा, मेमेलिया, संघ कॉर्डेटा, और जगत कौन सा है, एनिमेलिया है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम घरेलू मक्खी के बारे में, घरेलू मक्खी के बारे में। तो घरेलू मक्खी में आप देखेंगे तो घरेलू मक्खी के अंदर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है घरेलू मक्खी में आप देखेंगे तो इसका जो है वो आपको ध्यान रखना है किस संघ का प्राणी है, किस जगत का प्राणी है। तो आपको जगत तो इसका भी कौन सा हो जाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एनिमेलिया इसका जगत है। तो जगत कौन सा है, एनिमेलिया है। और संघ कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे ऑर्थोपोडा इसका संघ है। संघ कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना मक्खी का संघ होता है वह कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा संघ होता है, संधिपाद युक्त होता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है घरेलू मक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपको देखते हैं मस्का डोमेस्टिका होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। तो जाति इसकी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका, और इसका वंश कौन सा हो जाएगा, तो मस्का इसका वंश होता है। तो मस्का इसका क्या हो जाएगा, वंश हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कुल, और कुल है वो मनुष्य का होमिनिडी, और इसका क्या है, तो आपको देखना है मस्कीडी है। तो मस्कीडी इसका क्या हो जाएगा, कुल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद गण, और गण कौन सा है, तो आपको देखना है कीटों के डेप्टेरा गण का ये सदस्य है। तो गण कौन सा हो जाएगा, डेप्टेरा है गण, ये हमें ध्यान रखना है। गण के बाद में वर्ग या क्लास, और क्लास में आप ध्यान देंगे तो इनकी क्लास है वो इंसेक्टा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन सी, घरेलू मक्खी के बारे में। फिर उसके बाद में आप एक पादप का उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे आम है। आम का वैज्ञानिक नाम हम पहले भी देख चुके हैं, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। तो इसकी जाति कौन सी हो जाएगी, इंडिका इसकी जाति है। मेंजीफेरा इसका क्या हो जाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेंजीफेरा इसका वंश है, ये हमें ध्यान रखना है।
और आप ध्यान देंगे तो आम है उसका जो है वो कुल कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे कुल होता है वो एनाकार्डियेसी होता है। तो इस प्रकार से एनाकार्डियेसी है वो एनाकार्डियेसी किसका कुल है, तो आप ध्यान देंगे आम का कुल है, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से एनाकार्डियेसिस का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुल के बाद में आपको गण ध्यान रखना है, और गण आपको ध्यान रखना है आम का वो कौन सा ध्यान रख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गण इसका ध्यान रख सकते हैं, एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं पेड समी, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी इसका जगत है वो कौन सा हो जाएगा, प्लांटी होता है, जगत कौन सा है, प्लांटी है। और आप ध्यान देंगे जगत के बाद में संघ, और संघ की जगह पादपों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डिवीजन का। और डिवीजन कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है एंजियोस्पर्मी, इसका डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्मी है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वर्ग कौन सा है, तो इसका वर्ग आपको ध्यान रखना है वह कौन सा हो जाएगा, डाइकोटिलीडन्स, यानी द्विबीजपत्री है, तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, डाइकोटिलीडनी कहा जाता है, तो डाइकोटिलीडनी लिखेंगे। इसी उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसका गण कौन सा है, तो गण आपको ध्यान रखना है सेपिनडेल्स इसका गण है, तो इसका गण कौन सा है, सेपिनडेल्स इसका गण है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है सेपिनडेल्स इसका क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं आम के जो वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण में 7 मुख्य कैटेगरीज होती हैं जो कि इस प्रकार से है। इनकी कुछ ट्रिक्स है जिसके माध्यम से भी इनको आप याद कर सकते हैं। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ 7 कैटेगरीज कैसे याद करनी है। तो आप एक उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे घर में घड़ा है, पोट है, और उस पोट में बहुत सारे मच्छर जम गए हैं, और मच्छर जमने के कारण से मनुष्य में क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी पूरी फैमिली में, क्योंकि सभी फैमिली के परिवार के सदस्य होते हैं, वो उसी मटके से पानी पिएंगे तो उससे डिजीज हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मटके को कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो ये आपको इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। यानी कीप का मतलब के का मतलब किंगडम, पी का मतलब फाइलम हो गया, सी का मतलब क्लास हो गया, और ओ का मतलब ऑर्डर हो गया, एफ फैमिली, उसके बाद में जी का मतलब जीनस, और उसके बाद में सिक। तो इस प्रकार से आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, वो किसका ध्यान रख सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद रख सकते हैं। ट्रिक उसी समय यूज करना जब आप भूल जाएं या कोई आपको कंफ्यूज क्रिएट हो। ये सवाल आपका नीट में कई बार पूछा गया सवाल है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जिनका जो वर्गीकी संवर्ग है, इनका कैटेगरीज हायरार्की किस प्रकार से हैं। तो आप जगत, उसके बाद संघ या प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और इससे आप ध्यान रख सकते हैं कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये एक आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इनकी भी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं घरेलू मक्खी की। और घरेलू मक्खी की क्या ध्यान रख सकते हैं, तो घरेलू मक्खी है वो मस्का है, और मस्का है ये मस्का डोमेस्टिका होगा, मक्खी भिनभिनाट करती रहती हैं, इन्हें गाना गाती रहती हैं। तो आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है मस्का दिया, ये बार बार क्या होती है, हमें मस्का दे करके भाग जाती हैं, तो इस प्रकार से मस्का दिया ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं। तो मस्का डोमेस्टिका, फिर उसके बाद में मस्कीडी उसी नाम से आ जाएगा, फिर उसके बाद में डी का मतलब डेप्टेरा, आई का मतलब क्या हो गया इंसेक्टा, और ए का मतलब क्या हुआ ऑर्थोपोडा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मस्का डोमेस्टिका का नाम कैसे ध्यान रख सकते हैं, मस्का मतलब क्या हुआ, मस्का डोमेस्टिका, क्लियर हो गया। डी का मतलब क्या हुआ इसका, इसी से आपका ये जो है फैमिली याद रह जाएगी मस्कीडी। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है डेप्टेरा इसका क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा, इंसेक्टा इसका वर्ग होता है, और आपको ध्यान रखना संघ है इसका कौन सा है, ऑर्थोपोडा, और एनिमिलिया इसका जगत है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं किसके बारे में, घरेलू मक्खी के बारे में। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है आम के बारे में। तो आम होगा उसका पेड सेमी, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। पी का मतलब क्या प्लांटी, ए का मतलब एंजियोस्पर्मी, डी का मतलब डाइकोटिलीडनी, और एस का मतलब क्या हुआ सेपेंडेल्स, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ए का मतलब एनाकार्डियेसी, इसका कुल है, उसके बाद में मेजिफेरा इंडिका। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रख सकते हैं, आम का भी ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और ध्यान रख सकते हैं आप गेहूँ का, और गेहूँ का आप ध्यान रख सकते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। तो ये मैं आपको गेहूँ का बता देता हूँ, और गेहूँ का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं का किस प्रकार से होगा, तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं गेहूं का आप एक उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। गेहूं का आप ध्यान रखेंगे तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं गेहूं को आप लिखते हैं पाम, आपको ध्यान रखना है
पोपट, ठीक है, ये इसका आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, पाम पोपटा। तो इस प्रकार से गेहूं होते हैं वह पाम यानी बड़े पत्तों वाला होता है, और इसके गेहूं होते हैं वो फूले होते हैं, पोपट के समान होते हैं। तो गेहूं होंगे उसकी आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, पाम पोपटा। तो उसे आप गेहूं के सारे या जो है वो ध्यान रख सकते हैं। पी का मतलब क्या हो गया, तो आपको ध्यान रखना है इसका प्लांटी, इसका क्या है, जगत है। प्लांटी के बाद में आपको ध्यान रखना है एंजियोस्पर्मी, इसका क्या हो जाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, डिवीजन होता है। तो एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन होता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एंजियोस्पर्मी में ये कौन से आपको ध्यान रखना है, मोनोकोटिलिडन्स है। तो ये मोनोकोटिलिडनी इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा मोनोकोटिलिडनी। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है गण, और गण होता है वो कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका गण होता है पोइल्स। कौन सा गण हो जाएगा, पोइल्स गण होता है। और पोइल्स, पीओ का मतलब पोइल्स गण हो जाएगा। फिर पी का मतलब क्या हुआ, इसका कुल कौन सा है, तो कुल आपको ध्यान रखना है इसका पोएसी होगा, यानी कुल कौन सा है, पोएसी है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर टी का मतलब क्या हुआ, ट्रिटिकम, टिर्टिकम, और टिर्टिकम के बाद में एक का आपको ध्यान रखना है क्या हो गया, एस्टिवम। तो इस प्रकार से एस्टिवम इसकी क्या हो जाएगी, एस्टिवम इसकी जाति होती है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, गेहूं का। तो ये चारों आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। पाम पोपट किसका याद रखना है, ट्रिक गेहूं का, इन प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, पोइल्स, पोएसी, ट्रिटिकम, एस्टिवम। तो ये इस प्रकार से चारों के आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये चारों उदाहरण आपको इसलिए बताएं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से आपको चारों अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हें वर्गीकी संवर्ग की जो कैटेगरीज है वो किस प्रकार से डिवाइड की गई, कुछ उदाहरण से भी हमने समझा है। तो वर्गीकृत में 7 मुख्य कैटेगरीज होती हैं जो कि इस प्रकार से वर्गीकृत की गई है, और उसमें भी आपको सबके उदाहरण भी अच्छे से ध्यान रखने और सभी जीवों के बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये मुख्य कैटेगरी के अतिरिक्त कुछ अन्य कैटेगरीज भी होती हैं, उप कैटेगरीज भी होती हैं जो इनका उपयोग करना अनिवार्य नहीं होता है, जिनका उपयोग करना अनिवार्य नहीं होता है उन्हें हम अन्य वर्गीय की कैटेगरीज कहा जाता है। अन्य वर्गीय की कैटेगरीज होती हैं उसमें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है, सबके ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप संघ, तो आप ध्यान देंगे सुपर संघ या सुपर डिवीजन, उसके बाद डिवीजन और उसके बाद सब डिवीजन। तो उपसंघ के बारे में ध्यान रख सकते हैं, उपसंघ। संघ के बाद में क्या सा हो जाएगा, उपसंघ, या उसके बाद में महासंघ भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको उपसंघ या सब फाइलम, सब फाइलम, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से क्लास है तो सुपर क्लास और सब क्लास, दो ध्यान रख सकते हैं। इसका क्या सुपर क्लास और क्या हो जाएगा, सब क्लास हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे सुपर ऑर्डर और सब ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। कुल है तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं सुपर कुल, सुपर फैमिली, और आपको ध्यान रखना है सब फैमिली। तो इस प्रकार से उपकुल ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से वंश, सब वंश ध्यान रख सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी कुल और वंश के मध्य 2 और कैटेगरी आती हैं, 2 और कैटेगरी आती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइब एवं सब ट्राइब कहा जाता है। ये सवाल कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, नीट जैसे एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है कि ट्राइब है वो कहाँ पर आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कुल एवं वंश के मध्य, कुल एवं वंश के मध्य होता है वह कौन सा भाग आएगा, ट्राइब आता है। ट्राइब होगा वो कुल और वंश के मध्य आता है। तो ऐसा ऑप्शन देकर के आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ट्राइब होता है वो किसके मध्य आएगा, किस प्रकार से आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ट्राइब होता है वह कुल और वंश के मध्य आएगा। जनजाति और उप जनजाति, ट्राइब और सब ट्राइब होते हैं वे किसके मध्य आएंगे, कुल और वंश के मध्य। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, सब फाइलम हो गया, उप कुल हो गया, यानी सब फैमिली हो गया। ये सारे आपको इस प्रकार के ध्यान रखना है जो कैटेगरी होती है जिनका उपयोग करना अनिवार्य नहीं होता है, जिनका उपयोग करना अनिवार्य नहीं होता है परंतु आवश्यकता होने पर इनका भी उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान, अन्य वर्गीय की संवर्ग है और 7 मुख्य वर्गीय की संवर्ग होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। इसमें से 7 वर्ग सबसे छोटी और सबसे बड़ा उच्चतर वर्ग होता है वो कौन सा होता है, जगत या किंगडम होता है। तो ये हमें इस प्रकार से 7 कैटेगरीज ध्यान रखनी है। अब हम एक एक कैटेगरीज के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे।